हमारा एग्जिट जोन निफ्टी का कल सुबह जो चर्चा हुई थी वीरू के साथ यही था 24,666 से 25,010 और वही 25,000 के आसपास के जोन से मुनाफा वसूली निफ्टी पे हावी होती हुई नजर आई। तो हमने बढ़िया टाइम पे सही समय पे अपने जोन पे एग्जिट कर लिया वीरू। लेकिन जो पस पड़ा निफ्टी, अब वो ठीक है, लोगों ने अपने ट्रेड्स के सेल ऑर्डर्स, मुनाफा वसूली के लेवल्स होंगे, वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी था 25,000, तो बट ऑब्वियस वहां से थोड़ा सा ठंडा पड़ना बनता था। लेकिन उसके बियॉन्ड रीडिंग क्या है? अब ये अप ट्रेंड जो निफ्टी में बढ़िया तूल पकड़ रहा है उसको लेकर तो वो तो इंटैक्ट है क्या? हमारा निफ्टी का आज का अप्रोच क्या रहेगा? निफ्टी बैंक बाद में आता हूं। जैम देखिए आशीष, एग्जिट जोन था 24,966 का और बाय जोन था 24,766। 766 पे क्लोजिंग में एक ट्रेड फिर मिला और 846 860 तक का 100 पॉइंट का स्विंग लोअर लेवल से फिर मिला। लेकिन मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स में 3:15 पे यही कहा था कि कोई ट्रेड कैरी करके मत जाइए, क्योंकि यूएस ऑलरेडी एक शानदार सेशन देख चुका था और जिस प्रकार के ऑप्शन राइटर्स कल प्लेस्ड थे वो लग रहा था कि ट्रेड बीचों बीच ही मिलेगा, कोई बहुत सब्सटेंशियल गेन और लॉसेस नहीं होंगे। मैं न्यूट्रल गया था यहाँ से। देखिए आशीष, अगर आप आज के सेशन को देखें ना तो यहाँ पे पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं कि क्या कह रही हैं। एफआईएस ने कल माल छोड़ा 2474 करोड़ रुपए का, 5665 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, उनका सपोर्ट अभी भी कायम है। 1672 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने ऑफलोड किया, 4700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी काटे, करीब 23,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1351 करोड़ रुपए की सेलिंग थी और 26,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट काटे। इंडेक्स ऑप्शन में उनके आंकड़ों को जरा बारीकी से देखिएगा। कल उन्होंने 1,50,000 कॉल शॉर्ट करी है। 1,50,000 कॉल शॉर्ट यानी रेजिस्टेंस इस बाजार में कल अच्छी तरीके से बने हैं, कॉल राइटर्स अच्छी तरीके से प्लेस्ड हुए हैं, वो आज के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होंगे। और एक और चीज़ हुई है, कल उन्होंने अपनी पुट शॉर्ट मतलब पुट बेची हुई मतलब सपोर्ट, वो कम की है, तो सपोर्ट कम हुआ है। तो थोड़ा सा इन स्टैट्स को जहन में रखेंगे। बाजार खिसके नीचे इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये आपके स्क्रीन पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नेट लॉन्ग जो है वो करीब 1,51,000 के आसपास घूम रहे हैं, उनके नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस के। अब आते हैं आज के ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं आशीष, कहाँ पे प्लेस्ड है। कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है 25,000 की स्ट्राइक पे, वही जहां से हम कल कोलैप्स हुए। दरअसल कल 24,966 को और 25,010 को एग्जिट जोन इसलिए रखा गया था क्योंकि हम मात्र एक सेशन में 24,513 से 25,000 तक का सफर तय किया हमने। तो इतने बड़े मूव के बाद कॉल राइटर 101% आते हैं विद सेलिंग, और वो कल हुई भी। आज भी 80 लाख शेयर यहाँ पे खड़े हुए हैं। नीचे पुट राइटर्स अगर कहीं पर विजिबल है विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आशीष, वो है 24,600। कल क्लोजिंग में भी जब मैं स्टैट्स को दिख रहा था तो 24,700 की पुट से ओआई एग्जिट कर रहा था, जो कि इंडिकेशन कर रहा था कि कल माइट भी एक गैप डाउन हो सकता है। 24,600 पे पुट राइटर है और 24,500 पे, हालांकि वो स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन जब आप पिरामिड्स देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि ये सीरीज जो शुरू हुई थी शुक्रवार को, चली थी 24,500 से और अभी पार नहीं कर पाई है 25,000। तो अभी मंथली और वीकली दोनों कॉल राइटर्स 25,000 पे और बड़े पुट राइटर्स 24,500 पे हैं। पुट राइटर्स का गढ़ है 24,500 और 600, और उससे ही हमें सरोकार है। लेके आइए लेवल्स। देखिए बेस वन को डिफाइन करता हूं यहां पर, और थोड़ा सा ना आई थिंक आपको स्कोप ऑफ टर्बुलेंस निफ्टी को देना पड़ेगा। क्या है ये? एक टिपिकल कंसोलिडेशन जोन है, कॉल राइटर आ गए हैं, पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, 10 डेमा कहीं पर प्लेस्ड है, उसको देख लेते हैं क्या है। 746707 ये ऑप्शन बेस है हमारा। कल के ऑप्शन बेस से थोड़ा सा अगर आप देखें नीचे है, बट मैं एक बात कहूंगा आपसे आशीष, 661 की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसीलिए कह रहा हूं ट्रेड में कूदने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। फर्स्ट बेस बिलोंग्स टू पुट राइटर्स और जो सेकंड बेस है वो डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स एज वेल एज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि करीब 581 पे प्लेस्ड है। तो ये सेशन थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी ट्रेड में। बेस वन और स्पेशली 661 पे नजर रखिएगा। ये हो गया हमारा ट्रेड को पिक करने का जोन। ऑन द हायर साइड जो पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस थोड़ा कमजोर है। क्यों? मैंने क्या कहा,
1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट हुई हैं, लेकिन वो 24,900 पे नहीं है, ये एक वीक कॉल राइटर का जोन है। तो अभी जब हम ट्रेड लोअर ट्रेजेक्टरीज में पिक करेंगे, उसको हमें 24,900 पे 13 पे एक बार टेस्ट करना है। अगर नहीं कट रहा, क्योंकि इस गैप डाउन के बाद याद रखिएगा एक और चीज़ होगी, और वो होगी कि 25,000 का कॉल राइटर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, वो आएगा 24,800 की स्ट्राइक पे। इवन ही विल ट्राई टू टेक ए ग्रिप एट 24,800, बट उसे छोड़ते हैं अभी। ऑन द हायर साइड 24,913 पे टेस्ट करेंगे, नहीं निकल रहा है, निकल जाइए, और अगर 913 बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एक बार फिर से 966 और 25,010 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करेगा। एज ऑफ नाउ आशीष अपनी कमेंट्री को सिर्फ 25,010 तक का को सीमित रखते हैं। जब ये कट जाएगा तो ऊपर के लेवल आएंगे, बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन बेस 1 ऑन द हायर साइड 24,913 और उसके बाद 966 और 25,010। आशीष बढ़िया है। ये है वो लेवल्स, कूदने की जल्दबाजी ना करिएगा, नीचे खिसक सकता है ये बाजार। लेवल्स स्क्रीन्स पर हैं और ये डिफाइंड मार्कर्स पे लार्जली बिहेवियर देखने को मिलता है, तो इसकी अहमियत है, प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। प्लीज एक बार निफ्टी बैंक खींच के लेकर आइएगा। कल एक समय बहुत स्ट्रांग मूव्स निफ्टी बैंक में, वो जो पीक दिख रहा है निफ्टी बैंक का, उस समय हम 1,050 पॉइंट ऊपर थे। 1,000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी एक समय निफ्टी बैंक पे बनी थी। हाँ, ये अलग बात कि वो ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो 1,000 पॉइंट ऊपर वाला 100 पॉइंट के साथ तेजी के साथ सिर्फ बंद हुआ, तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। पर हमारे लिए ज्यादा अच्छे ट्रेड्स निफ्टी बैंक में कल मिले थे, क्योंकि निफ्टी बैंक पे चर्चा क्या हुई थी, एक बार 51,510 क्रॉस होगा तो एक स्विंग टुवर्ड्स 51,840, 52,070, 52,360 पॉसिबल है। वो स्विंग के सारे ट्रेड्स इवेंचुअली इवन 5260 तक, 1060 तक के जोन्स तक आपको जाता हुआ, 360 के जोन्स तक जाता हुआ नजर आया था। 340 कल इंट्राडे हाईज थे, तो सारे वो ब्यूटीफुल स्विंग प्ले आउट हुआ और उसका भरपूर फायदा मिला। लेकिन ले दे के वीरू वो ट्रेड बहुत बढ़िया मिला, उसमें कोई शक नहीं। उसके बाद लेकिन फिर पस्त पड़ा, फिर वो अंडर परफॉर्मेंस, और पिछले कुछ दिनों की अंडर परफॉर्मेंस स्टाक रही है निफ्टी बैंक की। ऐसे में कल के बढ़िया स्विंग्स जो मिले थे और जो सस्टेन नहीं हो पाया, उसका क्या मायने, और आज तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज हरकत में होंगे उसके चलते। बिल्कुल आशीष, मतलब कल के बिहेवियर के बाद निफ्टी बैंक बाजार की एक और मतलब जो कहते हैं ना कमज़ोर कड़ी, वो फिर से बन गया है। क्योंकि हुआ, देखिए, एक तो एक डिलेमा होता है आशीष, कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक फ्यूचर हो, कोई स्टॉक हो, जब वो 50 डेमा के ऊपर हो और 20 डेमा के नीचे हो, दिक्कत होती है ट्रेड करने में। ये एक डिफिकल्ट जोन है ये टेक्निकल्स में। आप लॉन्ग पिक करें या फिर शॉर्ट करें, समझना बहुत मुश्किल होता है। हमारा कल जोन क्या था, हमारा था 51,510, वो था पहले कॉल राइटर्स का जोन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी कुछ वैसा ही है। 51,510 निकला, 840 मिला, 838 20 डेमा निकला कॉल राइटर जोन फिर निकला 52,070, तो आपको 300 तक का मूव मिल गया। उसके बाद मैंने कहा भी था कि या तो बुक कर लीजिए या एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हम कोलैप्स हुए, कोलैप्स होकर हमारा फिर वही हाल है जो कल था। आप 10-20 के नीचे बंद हुए हैं, आप 50 डेमा के ऊपर बंद हो गए हैं, यानी डिलेमा परसिस्ट करेगा। ये HDFC बैंक, ICICI बैंक ने कल पहला, अगर आप देखें, साइन ऑफ सेलिंग दिखाया था। यही दोनों कोलैप्स हुए थे तो बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ था। आज की प्लेसमेंट कैसी है? प्लेसमेंट आशीष वैसी ही है। 51,500 पे फिर कॉल राइटर है, 52,000 पे फिर कॉल राइटर है और स्ट्रांगली प्लेस्ड है, स्ट्रांगली प्लेस्ड है। जरा आप देखिए पिरामिड्स को, और पुट राइटर्स जहां पे प्लेस्ड है वो है 51,000 की ट्रेजेक्टरी। अब लेके आइए बेस 1। बेस 1 इस इंडेक्स के लिए, आज के लिए, कल के लिए और अगले पूरे नेक्स्ट वीक के लिए, इस वीक के लिए बड़ा क्रिटिकल है। यह है पुट राइटर, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी, यहाँ पे 51,000 पे पुट राइटर प्लस 50,990, यानी 51,190 और 50,990, ये है आपका पुट राइटर्स का और साथ ही साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। तो एज ऑफ नाउ जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करते हैं, जिन्होंने कल भी ट्रेड किया, जिन्होंने बहुत खूबसूरत ट्रेड्स स्विंग जनरेट किए, वो इसके ऊपर के डिप को बाय कर सकते हैं अभी तक एज ऑफ नाउ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करना शुरू कर जाए, क्योंकि ये कमजोर इंडेक्स तो है ही, इसमें कोई राय नहीं है, अगर इसके नीचे सस्टेन करे 50,990, 50,840, 50,900, देन चांसेस है कि 50 डेमा के बाद ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लोअर ट्रेजेक्टरीज के लिए। इन दैट केस फर्स्ट जो स्विंग टारगेट्स रखेगा फॉर शॉर्ट ट्रेड
वो करीब 50-714 से लेके 50-600 तक परसिस्ट करते हैं। बट इन फर्स्ट केस जो हमारा बाय जोन है अबाव मतलब बेस 1, जब भी ट्रेड इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ले उसका एग्जिट जोन आशीष वही आएगा जो कल था। लिखे आइएगा RS1। वो क्या है? RS1 है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 51,660, 51,790, यानी फॉलिंग 10 फॉलिंग 20। ये अमूमन उस ट्रेड का एग्जिट जोन होता है जो आप लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में लेते हैं। या तो प्रणाम कर दीजिएगा ट्रेड को, यहाँ पे कोलैप्स हो तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देगा, लेकिन अगर 790 कट गया, 7,800 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो ये कल की तरह फिर एक स्विंग जनरेट करेगा टुवर्ड्स 981 और 52,080। तो 660-790 क्रिटिकल है फॉर ए रिवर्सल ट्रेड, शॉर्टिंग के लिए और लॉन्ग को एग्जिट करने के लिए। बट मेक और ब्रेक लेवल आशीष आने वाले कुछ सेशन के लिए वो है 50,900-990 50 डेमा निफ्टी बैंक के लिए आशीष। ओके, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच। लाइए अब जरा सा स्टॉक स्पेसिफिक तड़के पे चलेंगे, पैनल से जानेंगे। इनफैक्ट